एक धधकता हुआ अग्नि कुंड। और हवा में गूंजती लाखों सांपों की चीखें। जो मजबूर थे उस अग्नि कुंड में राख होने के लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि महाभारत के भीषण युद्ध समाप्त होने के बाद भी उसी कुरु वंश के चिराग ने एक ऐसा खौफनाक यज्ञ आयोजित किया जिसमें पूरी दुनिया के सांपों को जिंदा जलाने की कसम खा ली। आखिर क्यों राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने पूरी नाग जाति से बदला लिया? और कौन था वो जिसने इस महाविनाश को रोका, नाग जाति की रक्षा की? तो आइए चलते हैं द्वापर और कलयुग काल की उस दहलीज पर जहां से नफरत और बदले की अनोखी कहानी लिखी गई। तो दिल थाम कर सुनिए राजा जन्मेजय के उस खौफनाक यज्ञ की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, राजा परीक्षित और जन्मेजय का बदला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं का पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। तो कहानी ये है दोस्तों, राजा जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित ने अपनी आकस्मिक मृत्यु से बचने के लिए अपनी सुरक्षा का हर संभव प्रयत्न किया, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। मृत्यु भी उस व्यक्ति तक पहुंचने का रास्ता बना ही लेती है। नागराज तक्षक ने भी छल से एक छोटे से कीड़े का रूप बनाया और फलों के साथ राजा परीक्षित तक पहुंच ही गया। लेकिन राजा परीक्षित को नागराज तक्षक क्यों मारने गया था, इसकी कहानी मेरे पिछले एपिसोड में आपने सुनी होगी। नहीं सुनी तो जरूर सुनिएगा। ऊंची मीनार में बने कमरे में राजा परीक्षित ने ब्राह्मणों द्वारा लाए गए एक फल को देखा जो बहुत चमकदार और रसीला लग रहा था। राजा ने उसे उठाकर चखा तो उसमें एक छोटे से कीड़े को देखकर कहा, अरे ये क्या है? वहां खड़े एक सैनिक ने तुरंत चिल्लाकर कहा, ये तो कीड़ा है, इस फल को फेंक दीजिए महाराज। लेकिन राजा ने उस छोटे से कीड़े को प्यार से सहलाकर कहा, अरे भाई, जो सबसे मीठा फल होता है उसी में कीड़ा लगता है। कीड़े को फेंककर यह फल खा सकते हैं। कीड़े को हाथ में लिए राजा सोचने लगे, आज तो आखिरी 7वां दिन है, अब जल्दी ही सूर्यास्त हो जाएगा और खतरा टल जाएगा। लेकिन तभी अचानक वह छोटा सा कीड़ा देखते ही देखते बड़ा होने लगा और एक बड़े अजगर में बदल गया। उसने राजा को कसकर जकड़ लिया और उन्हें डसकर खिड़की के रास्ते से एक जबरदस्त फूंकार के साथ भाग गया। इस तरह छल से नागराज तक्षक ने राजा परीक्षित को मारकर श्रृंगी मुनि के श्राप को पूरा किया। ये देख सभी सैनिक चिल्लाए, हे भगवान, ये तो तक्षक था। सैनिकों ने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें लपलपाती बिजली के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दिया। सभी मंत्री व सैनिक राजा के मरने का शोक मनाने लगे। परीक्षित की मृत्यु के बाद
उसका पुत्र जन्मेजय, जो अभी किशोर बालक ही था, उसे ही राजा बना दिया गया। जन्मेजय बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला था। जल्दी ही वह कुशल शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वह अपनी प्रजा का पालन बहुत प्यार से करता था। एक दिन उसे अपने पिता की असामयिक मृत्यु के बारे में पूरी बात पता चली तो वह स्तब्ध रह गया। उसने उदास होकर मंत्री से पूछा, उस ब्राह्मण कश्यप को मेरे पिता के पास न आने देकर उस धूर्त नागराज तक्षक को क्या मिला? मंत्री ने भी उसके कथन पर सहमति जताई, परंतु धीरे धीरे जन्मेजय का क्रोध बढ़ता गया। एक दिन वह मंत्री से बोला, तक्षक को अब मरना होगा। उसने मेरे पिता को अपने जहर से जलाया था, अब उसे भी जिंदा जलाया जाएगा। राजा जन्मेजय ने मन में फैसला कर लिया था कि अब तो जब तक सारे संसार के नागों को नष्ट नहीं कर दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्रोध शांत होने पर राजा जन्मेजय ने राजपुरोहितों से मंत्रणा की। जन्मेजय ने उनसे पूछा, तक्षक को अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों सहित आग में झोंक देने का कोई उपाय है? तो राजपुरोहितों ने कहा, है क्यों नहीं महाराज, शास्त्रों में सर्प यज्ञ का विधान है। तब राजा ने विचार विमर्श करके यज्ञ शुरू करने की आज्ञा दे दी। अब सर्प यज्ञ की जोरदार तैयारियां शुरू हो गईं। यज्ञ की भूमि का चयन किया गया। ऐसी भूमि चुनी गई जहां जलाने के लिए वृक्ष बहुत थे। जल्दी से जल्दी भूमि साफ करके उसे पवित्र किया गया। सैकड़ों राज मजदूरों ने एक विशाल मंडप के नीचे यज्ञ वेदी बनानी शुरू की, लेकिन शायद नियति को मंजूर नहीं था कि जन्मेजय का यह यज्ञ पूर्ण हो। इसलिए एक दिन कुछ पुरोहित आपस में खुसफुसाकर बातें कर रहे थे। इस स्थान और निर्माण की दृष्टि से ये घड़ी शुभ नहीं लगती और हमारे राजा को यह बात पता नहीं है कि यह यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। एक ब्राह्मण युवक आकर इसे रोक देगा। पुरोहितों की ये सब बातें प्रधानमंत्री ने सुन ली। उसने जाकर राजा को सब बता दिया, परंतु एक बेटे की कभी ना शांत होने वाली प्रतिशोध की आग ने राजा जन्मेजय को झुकने ना दिया। वह अपनी सफलता के लिए कृत संकल्प था। उसने प्रधानमंत्री को आज्ञा दी, यज्ञ भूमि में मेरी आज्ञा के बिना कोई अपरिचित व्यक्ति पैर भी नहीं रखेगा। अब वह अभूतपूर्व यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में जिस भी सर्प का नाम लिया जाता, वही मंत्र शक्ति के जोर से अग्नि की ओर खिंचा चला आता। हजारों सांप हवा में चीखते हुए अग्नि में समाते जा रहे थे। लेकिन तक्षक का कुछ पता नहीं था। जब बहुत देर हो गई, तब राजा जन्मेजय ने पुरोहितों से पूछा, ये तक्षक क्यों नहीं आ रहा? क्या आपके मंत्रों में उसे बुलाने की शक्ति नहीं है? पुरोहितों ने कहा, महाराज, हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन समस्त यज्ञों के देवता इंद्र भगवान ने तक्षक को शरण प्रदान की है, इसलिए वह नहीं आ रहा है। क्या इंद्रदेव तक्षक को अग्नि में भस्म होने से बचा पाए?
क्या राजा जन्मेजय अपना प्रतिशोध ले सका? क्या सर्प यज्ञ संपूर्ण हुआ या नहीं? क्या पूरी पृथ्वी से नाग जाति का समूल नाश हो गया? दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब राजा जन्मेजय की आगे की कहानी में मिलेंगे। तो सुनने के लिए इस ज्ञानवापी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अद्भुत चरित्र नाम के इस पॉडकास्ट में आपको ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाएं सुनने को मिलेंगी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।